हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th हिंदी के चैप्टर 8 सिपाही की माँ का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। काफी लेट हो चुकी है, सभी लोग जुड़ जाइए। सचिन बोले नहीं होगा, क्लास हो रहा है। चलिए सभी लोग जुड़िए अपने दोस्तों के पास। चलिए हम लोग आ चुके हैं लाइव। लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए जुड़ गए 6 आदमी। चलिए नितेश, छोटू, हेलो सर। चलिए हेलो, स्वागत है। चलिए आइए। कुछ कारण था जिसके कारण हम लोग लेट हो चुके हैं। चलिए आइए, आज अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। काजल पूछ रही है सर क्लास नहीं होगा। आइए चलिए, बहुत लेट हो गया। हाँ कुछ कारण था, इसके कारण लेट हो गया। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1962 में मोहन राकेश जो है किस पत्रिका का संपादन करते थे? सरिस का मतवाला, अद्भुत समस्या, विश्व प्रेम। यानी इसमें कमेंट करना है मोहन राकेश के पहली पुस्तक कौन सी थी। काजल स्वागत है, बताइए। बहुत अच्छा बता रहे सभी लोग। इसका सही आंसर है सरिस्का। सरिस्का जो है मोहन राकेश की था पुस्तक। चलिए अगला है, इनकी पत्रिका थी 1962 में जिसके ही संपादक थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए सभी लोग जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है वारिस शीर्षक। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का क्या नाम है? माने वारिस शीर्षक जो रचना है इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बताइए इसके लेखक कौन है। चलिए जुड़िए सभी आदमी, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत है? चलिए इसका क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? चलिए नितेश सबसे पहला जवाब दे रहे हैं बी, मोहन राकेश। एकदम सही है। चलिए मोहन राकेश इसका सही आंसर है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, सिपाही की माँ कौन सी विधा है? बताना है। सिपाही की माँ, ये जो सिपाही, सॉरी पीछे हो गया, एक सेकंड। चलिए सिपाही की जो माँ है, शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? बताना है। ये लेख है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए नितेश सबसे पहला जवाब दिए, नितेश। चलिए और सभी लोग दीजिए। चलिए सचिन बता रहे सी, नितेश सी, बहुत अच्छा। नितेश सभी लोग को बोलिए जुड़ जाने के लिए। लाइव क्लास एकदम चल रहा है, थोड़ा लेट हो गया है किसी कारणवश। काजल सी, बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा है। सी सही आंसर है, एकांकी है। ये जो सिपाही की माँ है एकांकी है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है जानवर। अगला सवाल है जानवर और जानवर शीर्षक किसकी रचना है? जानवर और जानवर जो शीर्षक है यह किसकी रचना है? उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अज्ञेय, बालकृष्ण भट्ट। ये बताना है आप लोग को, जानवर और जानवर किसकी रचना है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। गोलू सी बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। छोटू सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4।
4 का। चलिए बताइए इसका। गोलू बता रहे हैं बी। चलिए और कोई बताइए। बी सचिन बी बता रहे हैं। चलिए और कोई। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। काजल बी। चलिए और बताइए। सही आंसर है इसका। इसका सही आंसर है मोहन राकेश। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है। सिपाही की माँ। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी की आयु क्या थी? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में जो है, याद रखिएगा, मुन्नी की आयु कितना था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। क्या था उनकी उम्र बताना है। सिपाही की माँ में मुन्नी जो है कितनी साल की है? राहुल जी स्वागत है। चलिए बताइए। नितेश बी बता रहे हैं 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए अब हम लोग। चलिए 5 का आंसर बताइए। 5 का सबसे पहला जवाब गोलू का आया है। डी बता रहे हैं। सचिन डी बता रहे हैं। चलिए और कोई। चलिए बहुत अच्छा। काजल डी। मुन्नी की आयु कितनी थी? नितेश डी। चलिए बहुत अच्छा, सही आंसर है डी है। 14 वर्ष था मुन्नी की, याद रखिएगा, उम्र थी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग को बता दें कि इस YouTube चैनल पर जो है इंग्लिश का भी क्लास शुरू हो चुका है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव हुआ है। जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। सुनीता बोल रही गुड आफ्टरनून सर जी, स्वागत है सुनीता। चलिए बताइए। चलिए आप लोग इंग्लिश के क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इस चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर क्लास का इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। कब होगा इंग्लिश का भी हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ध्यान से आप लोग जुड़े रहिए, करते रहिएगा। चलिए चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था अमृतसर पंजाब। मोहन राकेश का जन्म स्थल है अमृतसर पंजाब, और इनके गांव का नाम था जड्डी वाली गली। याद रखिएगा, जंडी वाली गली। चलिए अगला सवाल जो अमृतसर पंजाब में आता है। अगला सवाल है बहुत आसान, इसका सभी लोग कमेंट कीजिए। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, मिर्च, चाय, दूध। बताइए आप लोग। मानक जब आता है तो अपनी माँ बिस्नी से क्या मांगता है पानी की जगह पर? कमेंट कीजिए। चलिए बता रही है सुनीता सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए अब। क्वेश्चन नंबर 7 गोलू सबसे पहला जवाब है सुनीता का, ए बता रही है। चलिए गोलू, सुनीता, सचिन, काजल, नितेश, सबका बहुत अच्छा है। चलिए चलिए इसका सही आंसर हो जाता है पानी। मानक जो है अपनी माँ से मांगता है पानी। अगला सवाल की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, बताना है परमात्मा आपको सुखी रखे। यह कथन किसका है? कौन बोली थी कि परमात्मा आपको सुखी रखेगा? आगंतु लड़की, पुरोहित, चौधरी, कुंती, कौन बोली थी? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहला जवाब किसका है देखते हैं। पिछले क्वेश्चन का काजल, सूरज, बहुत अच्छा है, ए बताया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 8 का सबसे पहले 8 का जवाब आ गया है गोलू का, ए। चलिए और लोग बताइए। चलिए
बताइए। परमात्मा, सचिन बता रहे हैं ए, बहुत अच्छा। चलिए सुनीता ए, चलिए बहुत अच्छा। जो नितेश, सुनीता बहुत अच्छा ए। आगंतुक लड़कियां थी, यह ईसाई धर्म को मानती थी और वर्मा से पैदल ही भारत आई थी। वही बताती है कि परमात्मा आपको सुखी रखे माँ जी, हमको कम से कम चावल और दाल दे दीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी के रचनाकार कौन है? मोहन, राकेश, भीष्म सहनी, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, गोपाल सिंह। कौन है? इसके क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए काजल बहुत अच्छा, सुनीता, नितेश बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी के रचनाकार कौन है? सचिन ए बता रहे हैं। चलिए और कोई? पीयूष कुमार आपका स्वागत है, ए बता रहे, बहुत अच्छा। सुनीता ए, बहुत अच्छा। चलिए पीयूष भी ये बता रहे हैं। सचिन, नितेश, सबका सही जवाब है। चलिए इसके अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी मोहन, राकेश की प्रमुख रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? बताना है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, कृष्णकांत गुगलानी, घनश्याम गुगलानी, भवानी गुगलानी। इसके ऑप्शंस है। चलिए बताइए इसका सही आंसर। सबसे पहले किसका जवाब आता है? कलुआ डॉन बोल रहे हैं कि आज मेरा बर्थडे है, अभी तक कोई विश नहीं किया है, आज मेरा बर्थडे है कोई। चलिए बहुत अच्छा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप जो है जीवन में कामयाब हो, और जो है हमारे तरफ से ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। चलिए चलिए अगला है। इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग का सही आंसर है, सही जवाब है। चलिए सभी लोग ये बता रहे, बहुत अच्छा। काजल, खुशबू, पीयूष, सुनीता, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही है मदन मोहन गुगलानी, सही है मदन मोहन गुगलानी। चलिए आगे है, अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बताना है सिपाही की माँ एकांकी में नायिका कौन थी? इसके हमारे प्रमुख पात्र कौन है? बताना है। कुंती, विष्णु, मुन्नी, इनमें से कोई नहीं। कौन सिपाही की माँ आधारित कहानी में सबसे प्रमुख पात्र है, नायिका के भूमिका में है? चलिए चलिए इसका आंसर बताइए। सबसे पहला जवाब गोलू, सुनीता बी बता रहे हैं। सचिन बी, चलिए सुनीता बी बता रही है, बहुत अच्छा बाबू। चलिए सही आंसर है बी। बी जो है विष्णु इस कहानी के एकांकी है और प्रमुख पात्र है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है मोहन राकेश का इसमें नाटक कौन सा है? मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक कौन सा है? अंतर यात्रा, पहला राजा, अन्य हार, आधे अधूरे एक दिन। बताना है। आधे अधूरे दिन है, एक दिन नहीं, आधे अधूरे हैं। ठीक है चलिए बताइए। चलिए इसका कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। कलुआ डॉन बता रहे हैं डी। चलिए और कोई? कलुआ डॉन आपका ओरिजिनल नाम क्या है बताइए, कमेंट कीजिए तो। सुनीता, फुटबॉलर बॉय, डी डी, बहुत अच्छा। सचिन, सुनीता, बहुत अच्छा। चलिए सबका सही आंसर है। इसका सही जवाब है डी, आधे अधूरे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की जो माँ एकांकी है इसके लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? रामेश्वर सिंह, मोहन राकेश, गोपाल सिंह, मृदुला सिंह सिन्हा, मृदुला
सिन्हा। चलिए बताइए, इसका कमेंट कीजिए। फुटबॉलर बॉय सर मेरा नाम लीजिए एकदम क्यों। चलिए आपका अपना नाम बताइए, जरूर लेंगे। कलुआ डॉन बता रहे हैं मेरा नाम दीपक है। चलिए बहुत अच्छा, आपका स्वागत है दीपक। चलिए भरत जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग बी बता रहे हैं। चलिए चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ जो कहा एकांकी है, इसमें माँ की पात्र में कौन है? माँ कौन है बताना है इसमें। मुन्नी है, विष्णी है, कुंती है, दीनू है, कौन है माँ की भूमिका में? सिपाही की माँ एकांकी में माँ की भूमिका में कौन है? चलिए इसका 14 का आंसर बताइए। फुटबॉलर हुआ तिवारी जी। चलिए सोनू मलिक, बहुत स्वागत है रामजाम सर जी का। चलिए आफ्ताब अली जुरे, स्वागत है। चलिए इसका सही आंसर बताइए, सिपाही की माँ में माँ कौन है? चलिए गोलू बता रहे बी, आफ्ताब, सोनू। चलिए बहुत अच्छा, मोनिका कुमारी, गुड आफ्टरनून सर जी। चलिए स्वागत है, बताइए। भरत बी बता रहे हैं। चलिए खुशबू सिंह बी, मोनिका बी। सुनीता सर आप कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से है बाबू। मुजफ्फरपुर से यह क्लास चलती है द स्टार ग्लोबल, इससे जुड़ जाइए। अगर नए आए हैं सभी लोग तो जुड़ जाइए, हमेशा जो है क्लास आपको मिलती रहेगी। सबका इंग्लिश का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ऑल सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा। 10th 12th। चलिए चलिए मेरी कमेंट नहीं जा रहा है, फिर आया नहीं तो पढ़े कैसे? सुनीता पूछ रही सर आप कहाँ से हैं? चलिए हम मुजफ्फरपुर से है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, विष्णी। विष्णी जो है माँ है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोहन राकेश का वास्तविक नाम क्या था? ये आया हुआ था, मदन मोहन गुगलानी, मोहन गुप्ता, मधुसूदन मोहनलाल गुप्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी। अभी आया था, इनके बचपन का नाम और वास्तविक नाम सेम है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है, मोहन राकेश किस विधा से जुड़े रहे? कहानी और उपन्यास, निबंध और आलोचना, कविता और नाटक, उपन्यास और नाटक। चलिए इनको बताना है कि किस चीज से जुड़े रहे हैं, ठीक है। कब से क्लास शुरू होता है? 12 बजे से होता है, आज कुछ वजह से लेट हो गया है। चलिए बताइए इसका आंसर। मोनिका ए बता रही है। चलिए और लोग, काजल ए। चलिए इसका बताइए, 16 का ए गोलू बता रहे हैं। बहुत 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 अच्छा। इसका जो है सही आंसर ए नहीं है बाबू, सी है, नाटक और कविता से ही जुड़े थे। इनका सबसे प्रमुख चीज होता था नाटक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिपाही की माँ जो कहानी है, एकांकी है, किस कारण से प्रसिद्ध है? माँ की ममता के लिए, बेटी के त्याग के लिए, दोनों के प्यार के लिए, निर्धनता के लिए। या जो सिपाही की माँ जो कहानी है वह किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए इसका देखते हैं, सबसे पहला जवाब किसका आता है? क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। चलिए इसका आफ्ताब गुड्डू बोल रहे हैं ए। चलिए बहुत अच्छा।
सचिन ए बता रहे हैं, आप सुनीता सी बता रहे हैं, मोनिका। चलिए यासना भारती अब के जुड़ी कहाँ थी। चलिए भरत ए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो, याद रखिएगा। यह कहानी जो है प्रसिद्धि का कारण है माँ की ममता के लिए। माँ की ममता इसमें ज्यादा प्रमुख है। बेटी की त्याग की बात नहीं है, बहन की त्याग हुई है। अगला सवाल आते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। बताना है मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। 1959 में, 1960 में, 64 में, 62 में। बताना है मोहन राकेश को पुरस्कार कब मिला हुआ था। मोहन राकेश को पुरस्कार कब मिला हुआ था। चलिए इसका आंसर बताइए। फुटबॉलर बॉय ए बता रहे हैं। चलिए गुड्डू सी बता रहे हैं, सुनीता। चलिए आगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 1959 में जो है मोहन राकेश को, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यासना भारती बहुत अच्छा। बी नहीं बाबू, ए होगा। सभी लोग ध्यान दीजिए, ए होगा। ए में 1959 उसी समय मिला था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे। नई कहानी आंदोलन के, प्रगतिशील आंदोलन के, आधुनिक आंदोलन के, समयवाद आंदोलन के। यानी मोहन राकेश जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका सही आंसर बताइए। चलिए मोनिका बता रही है, मनिका कुमारी ए, रोशन बी बता रहे हैं, सुनीता ए, दीपक ए। चलिए बहुत अच्छा। सुनीता कलुआ डॉन ए बता रहे हैं, आफ्ताब सी बता रहे हैं, सचिन ए, सुनीता ए, मोनिका ए। चलिए यासना भी ए बता रही है, गुड्डू ए बता रहे हैं, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है ए, नई कहानी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल का आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी जो है रचना मोहन राकेश जी की है। इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश जी की है। राग दरबारी, सुप्रभात, आधे अधूरे, गुनाहों का देवता। इसमें कौन सा है, इसका आंसर बताइए। चलिए रोशन, काजल, भरत, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। जो लोग नए जुड़े होंगे वह इस चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। हर दिन जो है इस चैनल पर इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल का क्लास तुरंत ही शुरू होने वाला है। जुड़े रहिए, इसका इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए सचिन सी बता रहे हैं, काजल बहुत अच्छा। उन्नी उनीता कुमारी, चलिए आपका स्वागत है। काजल सी, सर मैंने कर दिया है, बहुत अच्छा। प्रिंस सी बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा आधे अधूरे। आधे अधूरे जो है मोहन राकेश जी की रचना है। चलिए अगला, किसकी माँ पागल हो गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किसकी माँ पागल हो गई थी। मानक की, सिपाही की, चौधरी की, दीनू की। बहुत अच्छा, आसान सवाल। इसका आंसर कमेंट कीजिए। रोशन सी, प्रिंस सी, बहुत अच्छा। इस अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए बाबू। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए।
बहुत अच्छा। सचिन बी बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। यासना ए बी बता रही, सुनीता प्रिंस बी, सुनीता बी, चलिए बहुत अच्छा। सचिन बी, भरत बी, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो है बाबू पागल हो गई थी। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है सिपाही की माँ जो, सिपाही की माँ में बिस्नी की पड़ोसी कौन थी, यानी बिस्नी की पड़ोसी कौन है? सुधा, विमला, कुंती, माधुरी, यानी पड़ोसी कौन है बिस्नी की, बताना है। जो बिस्नी के घर आती है और उसके मुन्नी के विवाह पर चर्चा करती है, बताना है। चलिए इसका कमेंट कीजिए। चलिए सबसे पहला आंसर है कलुआ डॉन का, चलिए सी है। सचिन सी बता रहे हैं, चलिए प्रिंस सी, यासना सी, सुनीता, सचिन, चलिए बहुत अच्छा। याद रखिएगा कुंती जो है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी का पड़ोसी है कुंती। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। मुन्नी किस दिन जो है मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी की थी, यानी मुन्नी किस दिन बताती थी कि मानक की चिट्ठी आएगी? शनिवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार। किस दिन कहती थी कि मानक की चिट्ठी आएगी? चलिए बताना है, इसका भविष्यवाणी करती थी। चलिए 33 का बताइए, कमेंट कीजिए इसका। चलिए सबसे पहले कलुआ डॉन का आया है सचिन, उसके बाद सुनीता, चलिए यासना डी, बहुत अच्छा। सचिन, सुनीता, उनीता, प्रिंस, बहुत अच्छा। खेसारी लाल फ्रेंड, बहुत अच्छा, आप भी जुड़े। खेसारी लाल जुड़ गए क्या? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार की चिट्ठी जो है भविष्यवाणी मुन्नी करती थी कि अगले मंगलवार को भैया का चिट्ठी जरूर आएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील कौवे के आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही, चौधरी, दीनू। कौन कहा था कि मैं इसको लाश के लेके चील कौवे के सामने डाल दूंगा? ये बात कौन कहता था? चलिए चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिपाही कहता था कि इसके लाश को मैं लाश के लेकर कौवे के सामने आगे डाल दूंगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही सही आंसर बताए हैं रोशन, सुनीता, सचिन, उनीता, भरत, रोशन, याचना भारती, सुनीता, चलिए बहुत काजल। चलिए रोशन, बहुत अच्छा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? बताना है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? आज 8 जनवरी जो है, 8 जनवरी 1925, 8 जनवरी 1925, 18 फरवरी 1930, 20 जनवरी 1926, 24 जनवरी 1971। चलिए बताना है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। 25 का, 25 का ए बता रहे हैं। चलिए सुनी, चलिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, यासना, प्रिंस, सुनीता, रोशन बहुत अच्छा बता रहे हैं, सचिन, भरत बहुत अच्छा।
उन्नीता, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिपाही की माँ जो सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से ली गई है? ये सिपाही की माँ है, किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, भावनाएं, संसार और समय, भोर का तारा, किस पुस्तक से ली गई है? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अच्छा, रोशन बोले सर जी यादव जी है। अच्छा चलिए आप बताइए। सबसे पहला सवाल रोशन कुमार ए बता रहे हैं, बहुत अच्छा। सुनीता उन्नीता सभी का ए है, बहुत अच्छा। कलुआ डॉन भी ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। चलिए यासना भी बता दी। चलिए पूंजन यादव आपका भी स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। काजल सबका सही है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, वर्मा में, बंगाल में, जापान में। यह जो मानक है कहाँ लड़ने गया है बताना है। सिपाही की माँ में लड़ाई कहाँ हो रही है जोरों शोरों से? चलिए चलिए 27 का बताइए, बी बता रहे हैं सुनीता। चलिए बहुत अच्छा। सुनीता रोशन, चलिए बहुत अच्छा। कलुआ डॉन बता रहे हैं सुनीता। प्रिंस काजल बहुत अच्छा। यासना सुनीता काजल बहुत अच्छा। चलिए वर्मा में लड़ाई हो रही है बड़ी जोरों शोरों से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है रोज का, सिपाही की माँ का, जूठन का, शिक्षा का। चलिए बताना है। चलिए इसका इसका आंसर बताइए सभी लोग, कमेंट कीजिए। मोहन राकेश के इसमें कौन सी एकांकी है? चलिए बहुत अच्छा। भरत बता रहे हैं। सुनीता बहुत अच्छा, सिपाही की माँ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है सिपाही की माँ इसमें कौन है? लखन देई, बिशन देई, लखन देई, और उसके बाद है हर खेदेई, हरख देई। कौन है सिपाही की माँ, कौन है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। रोशन काजल, चलिए रोशन काजल। पुंजन बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा। सुनीता रोशन बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। यासना भी बता रही है बी, बहुत अच्छा। चलिए और कोई? इसका सही आंसर है बी, बिशन देई। सिपाही की माँ में माँ है बिशन देई। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिपाही की माँ जो एकांकी है इसमें कुंती का क्या भूमिका है? कुंती कौन है? बिशन देई की बहन है, बिशन देई की माँ है, पड़ोसनी है, कि मुन्नी की मौसी है? कौन है? मुमताज सर आएंगे जरूर। चलिए आएंगे कल्ले से इंग्लिश लेकर। चलिए इसमें 30 में सही आंसर सबसे पहला है रोशन, कलुआ डॉन, सुनीता बहुत अच्छा, उनीता, कुंजन बहुत, यासना भारती, काजल बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है। इसका सही आंसर है परोसनी। कौन थी? परोसनी सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रवेश क्या होता है? रवेश क्या होता है बताना है। रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर, कंबल, कौन क्या होता है?
रवेश जो होता है वह क्या होता है, इसका आंसर। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मोटे सूत की बनी चादर को कहते हैं रवेश। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी बताइए। चलिए, मुन्नी कौन थी बताइए। मुन्नी कौन थी? सुखने की बेटी, रजनी की बेटे, शिवानी की बेटी, बिस्नी की बेटी। मुन्नी कौन है, किसकी बेटी है? चलिए बताइए इसका। भरत डी बता रहे हैं, डी कलुआ डॉन, डी रोशन डी। चलिए, सुनीता डी, बहुत अच्छा। और कोई? सही है एकदम। बिस्नी जो थी वह क्या थी? बिस्नी की बेटी थी मुन्नी। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है रांगून कहाँ है, किस देश में है जहाँ जहाँ युद्ध चल रहा था। और रांगून जो है किस देश की राजधानी है बताना है। नेपाल की, चीन की, वर्मा की, जापान में। कहाँ पे पड़ता है रांगून? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, सबसे अमरजीत यादव जुड़े हैं, चलिए स्वागत है आपका भी। रोशन, रोशन डी बता रहे हैं। डी नहीं बाबू होगा, डी नहीं होगा। सुनीता, बहुत अच्छा। काजल, रोशन नहीं होगा। यासना, हिमांशु सी बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। सही आंसर है सी, वर्मा में है। रांगून जो है वर्मा में है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ का क्या नाम है? कुंती, मुन्नी, विष्णी, इनमें से कोई नहीं। मानक की माँ का नाम बताना है, कमेंट कीजिए। चलिए, आवाज नहीं जा रहा है क्या? हिमांशु बोल रहे हैं नो वॉइस। हिमांशु बोल रहे हैं यहाँ से आवाज क्लियर है, जा रहा है बाबू। अमित यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छा। बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा। जितेंद्र जुड़े, हिमांशु नो वॉइस। आप रिफ्रेश कीजिए अपने फोन को। चलिए, सी, सी बता रहे हैं सभी लोग, एकदम सही है, सी सही है। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में जो है लड़ने गया है? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया है बताना है। प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, कारगिल, इनमें इनमें से कोई नहीं। किस युद्ध में वो लड़ने गया है? चलिए, बोल रहे हैं सुनीता, आवाज आ रहा है सर। बहुत अच्छा। रोशन सी बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का युद्ध बताइए। अमरजीत 35। सबसे पहला रोशन का जवाब आया भी, बहुत अच्छा। काजल सी बता रही है। सी नहीं होगा। चलिए, सही आंसर इसका बताइए। बी भी, बहुत अच्छा। यासना, हिमांशु, चलिए बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है बाबू, मानक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया है। मानक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुन्नी जो है डाक वाली गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए? इसका आंसर कमेंट कीजिए। मुन्नी जो है क्यों डाक गाड़ी के पीछे जाती है? क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 36 होगा। आप चलिए बताइए इसी का 36 का। रोशन, बहुत अच्छा। सीमा, बहुत अच्छा। चलिए आगे। जितेंद्र रॉय, हिमांशु, बहुत अच्छा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा चिट्ठी के लिए। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, बताना है सिपाही की जो माँ है
सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का जो चलता फिरता ढांचा है वो कौन है? पलटू राम है, दीनू कुमार है, सियाराम मोची है कि पंडित दीनानाथ है? कौन है सरी जिसका हड्डियों का जो है चलता फिरता ढांचा है? चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। बहुत अच्छा आंसर बताए हैं आप लोग। इसमें रोशन सुनीता बहुत अच्छा, सबसे पहला जवाब। हिमांशु भी बहुत अच्छा। चलिए सुनीता बी बता रही है, चलिए बहुत अच्छा। जितेंद्र रॉय, काजल, उनीता बी बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दीनू कुम्हार। दीनू कुम्हार इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना है आप लोग को 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते में चलते रहे। या किसने कहा था? कुंती, ईसाई लड़कियां, चौधरी, दीनू। कौन कहा था कि हम 13 दिन से भूखे प्यासे और पैदल ही वरवा से पैदल चले आए हैं? चलिए बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। चलिए एक दो और सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए। सुनीता बहुत अच्छा। हिमांशु जितेंद्र रॉय। चलिए रोशन सुनीता बहुत अच्छा। हिमांशु बहुत अच्छा। भरत खेसारी लाल फ्रेंड बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई लड़कियां बताई थी कि हम 13 दिन से पैदल ही आए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है किसके करे जो है मोतियों और तारों की तरह चमक रहा था? किसका करा जो है चमक रहा था? तारों के, धनों के, मुन्नी के, इनमें से कोई नहीं। किसके करे जो है मोतियों के तरह चमक रहे हैं? चलिए इसका सबसे पहला जवाब रोशन कुमार जो यादव जी वाला है, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सुनीता ए बता रही, बहुत अच्छा बाबू। सुनीता बहुत अच्छा। रोशन ए, चलिए बहुत अच्छा। हिमांशु ए बहुत अच्छा। प्रिंस ए बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा तारों के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुन्नी और मानक की जो माँ है उसका क्या नाम है? बिस्नी, किसनी, कुंती और वाली। क्या नाम है माँ का उसके? चलिए चलिए इसका सही आंसर है बाबू मुन्नी। और जो मानक है उसके माँ का क्या नाम था? बिस्नी, किसनी, कुंती वाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्नी। चलिए इतना ही क्वेश्चन था आज 40 गो। फिर अब हम लोग कल 9 चैप्टर का, अगले क्लास में 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आप लोग द स्टार ग्लोबल यूट्यूब से जुड़े रहिए। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, और जो है कोई समस्या है तो बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो अपलोड हो जाता है उसमें कमेंट कर दीजिएगा, तो उसमें जो है जवाब उसका दे दिया जाएगा। कल से जो है कंफर्म और डेली जो है 12 बजे लाइव क्लास चलेगा। अभी हिंदी का चला है, इसके तुरंत बाद हिस्ट्री का शुरू होने वाला है। हिस्ट्री और पॉलिटी भी शुरू होगा। आप लोग जुड़े रहिए। कोई भी समस्या होगा कमेंट कीजिएगा। हिंदी के काव्य खंड गद्य खंड का खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ही हिस्ट्री का आने लगेगा वीडियो। चलिए
चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।